दोस्तों आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मूंग की दाल जी छुरी। सिंधी रेसिपी है। इसके लिए लगभग मैंने 80 से 100 ग्राम तक मूंग की दाल ली है। इसको हम भिगो के रखेंगे 4-5 घंटे के लिए। तो सिंपल मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। मुलायम भी हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम पैन में डालेंगे। मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी जिसमें लगभग 5 से 10 ग्राम तेल रखा है। ये हमारी दाल भी ज़्यादा नहीं है, तो बस इसको ऐसे एक दो मिनट तक हम पहले दाल को हल्का सा भूनेंगे। गैस मैंने मंदी रखी हुई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग 2 मिनट हो गए हैं और इसकी नमी भी छूटने लग गई है, तो दाल अपने आप ही थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लग जाएगी। अभी स्टेज पे हम मसाले डालेंगे। मेरे पास है लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। लगभग थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। मैं सीधा नमक यूज़ करता हूँ, आप दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है इस स्टेज पे। लगभग 2 मिनट हमने दाल को हल्की आंच पे पकाया है और दाल ने जो है नमी छोड़ दी है। पहचानिए, देखिए हल्का हल्का जो है चपकना ये छोड़ रही है। अब हमें क्या है, दाल को पूरा पकाना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें दाल को लपले भी नहीं करना है। और खुली ही आंच पे हम इसका पानी के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। ध्यान रखना है कि ये दालें खड़ी रहें। पानी एवेपोरेट हो रहा है। अब धीरे धीरे जितना सारा पानी हमें इसे ख़त्म करना है, ठीक है। और दाल देखिए हमें खड़ी ही रहेगी, इसलिए हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। वैसे तो ये स्टैंड अलोन डिश है, पर आप चाहें तो इसको चाय के साथ या नमकीन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ भी इसकी 3-4 दिन आराम से मैनेज हो जाती है। अब हमारी छुरी तैयार है। ये देखिए इसने पानी भी पूरा एवेपोरेट हो चुका है, यानी कि पानी भाप बन के उड़ गया है और बहुत खिली हुई सी दाल है, ठीक है। इसको हम बस इस पॉइंट पे गैस बंद कर देंगे और सर्व के लिए रेडी करें। तो जी हमारा छुरी का नाश्ता तैयार है। कड़क हमारी ये मूंग की दाल है। ये बुढ़े बुजुर्ग कोई भी खा सकता है, बहुत ही कम मसाला है इसमें। और कई लोगों को हींग से गर्मी होती है शरीर में, तो हींग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता। सिर्फ काली मिर्च, नमक और साथ मैंने चाय दी थी। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। केवल 5 मिनट में बनने वाली फटाफट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मम्मी जी को टेस्ट करा रहा हूँ।